नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय सूर्य नारायण। और आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के चमत्कारी लाभ, और किस दिन कौन सा दीपक जलाएं और कौन से मंत्र बोले 7 दिन संध्या काल में दीपक जलाते समय कौन कौन से मंत्र बोलना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। आज के इस आधुनिक युग में भी हम में से बहुत से ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने पूर्वजों की परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं और आज भी नियम से अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या हम उस दीपक को जलाने की सही विधि जानते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा भाव से दीपक तो जलाते हैं, परंतु अनजाने में वे उन छोटी छोटी गलतियों को कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें उस पुण्य कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। शास्त्रों में हर कार्य की एक नियत विधि बताई गई है, और जब हम उस विधि का उल्लंघन करते हैं तो कई बार हमें उसके विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आज मैं आपको शास्त्रों के अनुसार वह सटीक और प्रामाणिक तरीका बताने जा रही हूं जिससे न केवल आपके घर में बरकत होगी बल्कि आपकी तिजोरी धन दौलत से हमेशा भरी रहेगी। इतना ही नहीं, यदि आप इस विधि का पालन करते हैं तो आपके घर पर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोने या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं पड़ पाएगा। कोई शत्रु आपके अहित के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। इसके लिए आपको अपने जीवन का अत्यंत कीमती समय निकालकर इस पूरी चर्चा को बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल में आपको। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में दीपक के बिना किसी भी प्रकार की पूजा पाठ को अधूरा माना गया है। आप चाहे कितनी भी बड़ी पूजा कर लें, भव्य हवन कर लें या बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर लें, यदि वहां दीपक प्रज्वलित नहीं है तो वह कर्म देवताओं द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है। दीपक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाता है। दीपक जलाना जितना शुभ और मंगलकारी है, उतना ही यह जानना भी अनिवार्य है कि इसे सही विधि और विधान से कैसे संपन्न किया जाए। अक्सर हमें पूजा के दौरान ही दीपक के माध्यम से कई दिव्य संकेत मिल जाते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी आराधना ईश्वर तक पहुंची है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि दीपक की लौ में फूल जैसी आकृति बन रही है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। वहीं दूसरी ओर यदि बिना किसी हवा के झोंके के दीपक अचानक बुझ जाता है या उसकी बाती पूरी तरह नहीं जल पाती तो हमें सचेत होने की आवश्यकता होती है। कई घरों में सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाया जाता है, जो कि व्यक्ति की अपनी अटूट श्रद्धा और अटूट आस्था पर निर्भर करता है। परंतु विशेष रूप से शाम के समय घर की चौखट पर दीपक जलाना हमारे घर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यह दीपक एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जो बाहरी नकारात्मक शक्तियों को घर की दहलीज के बाहर ही रोक देता है और घर के भीतर केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दीपक जलाने का सबसे उत्तम समय गोधूली बेला को माना गया है। शास्त्रों में गोधूली बेला का समय शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का बताया गया है। इस समय को गोधूली बेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में जब गायें दिन भर जंगल में चरने के बाद शाम को अपने घर वापस लौटती थीं, तो उनके खुरों से उड़ने वाली धूल से आकाश ढक जाता था और सूर्य की किरणें उस धूल के पीछे से मंद पड़ जाती थीं। ये वह संधि काल है जहां दिन और रात का मिलन होता है। इसी पावन समय पर आपको अपने घर का मुख्य दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाते समय एक विशेष सावधानी का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि दीपक को कभी भी सीधे मुख्य द्वार की दहलीज के बिल्कुल बीचों बीच या एकदम सामने नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर या ईशान कोण में स्थित पूजा स्थल पर दीपक जलाना चाहिए। मंदिर में एक साथ 3 दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत फलदायी होता है। पहला दीपक आपके इष्ट देव और मंदिर की मर्यादा के लिए होगा। दूसरा दीपक आपको घर की तुलसी जी के पास श्रद्धापूर्वक रखना चाहिए, और तीसरा वह विशेष दीपक है
जिसे आपको अपने मुख्य द्वार के लिए तैयार करना है। जब आप तीसरा दीपक मुख्य द्वार पर ले जाने लगे तो हनुमान जी का स्मरण करते हुए एक विशेष चौपाई का पाठ अवश्य करें। वह चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे पूर्णविराम। इस चौपाई का निरंतर जाप करते हुए उस दीपक को पहले अपने घर के प्रत्येक कमरे में हर कोने में घुमाएं ताकि घर के भीतर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह उस प्रकाश से भस्म हो जाए। इसके पश्चात ही उस दीपक को ले जाकर अपनी मुख्य दहलीज के बाहर की ओर रखें। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक का पात्र कभी भी प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। आपको धातु जैसे पीतल, तांबा या फिर सबसे शुद्ध मानी जाने वाली मिट्टी के दीपक का ही चुनाव करना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से इस प्रकार दीपक जलाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी और मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर की ओर खींची चली आएंगी। यह नियम कभी टूटना नहीं चाहिए क्योंकि निरंतरता ही किसी भी साधना की सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने जीवन में विशेष कष्टों से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन एक छोटा सा अतिरिक्त उपाय कर सकते हैं। शनिवार की शाम को जब आप मुख्य द्वार का दीपक तैयार करें तो उसमें एक जोड़ा लौंग, 2 साबुत लौंग और 1 चुटकी काले तिल अवश्य डाल दें। इसके बाद जब आप इस दीपक को मुख्य द्वार के एक तरफ दाहिनी ओर रखेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगी हैं। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि इससे घर का बच्चा बच्चा सुरक्षित रहता है और किसी की भी बुरी नज़र या काली दृष्टि आपके परिवार की खुशियों को प्रभावित नहीं कर पाती। इसके साथ ही आपको अपनी दैनिक शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि आप दिन भर शुद्धिकरण का पालन करते हैं, जैसे शौचालय जाने के बाद उचित प्रकार से हाथ पैर धोना और कुल्ला करना, तो शाम को आप बिना दोबारा स्नान किए भी हाथ पैर धोकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। हालांकि यदि मौसम अनुकूल हो तो स्नान करके पूजा करना सदैव सर्वोत्तम माना जाता है। शाम की पूजा का समय, जिसे प्रदोष काल भी कहा जाता है, वह समय है जब सूर्य क्षितिज के नीचे जा रहा होता है। चूंकि हर मौसम में सूर्यास्त का समय बदलता रहता है, जैसे सर्दियों में सूर्य जल्दी अस्त होता है और गर्मियों में देर से, इसलिए दीपक जलाने का कोई एक निश्चित समय बताना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। आपको केवल संध्या काल की स्थिति को देखना है और जैसे ही आकाश में लालिमा आए और अंधकार का आगमन होने लगे, आपको दीप प्रज्वलित कर देना चाहिए। शास्त्रों में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है कि संध्या काल में महालक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रता दोनों ही पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश और पवित्रता का वास होता है, वहां महालक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश करती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन जिस घर के द्वार पर अंधकार होता है या जहां शाम के समय आलस्य व्याप्त होता है, वहां दरिद्रता अपना स्थायी निवास बना लेती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी का वास हो, तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का नियम कभी न भूलें। मुख्य द्वार के साथ साथ तुलसी जी के पास दीपक जलाना भी उतना ही अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि यदि शाम के समय तुलसी के पौधे के पास अंधकार रहता है तो उस घर में श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं प्राप्त होती। तुलसी की जड़ में जलाया गया एक दीपक आपके पितृ दोषों को भी शांत करता है और घर में चल रही आर्थिक तंगी को जड़ से समाप्त कर देता है। दीपक के लिए तेल या घी के चयन में भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सरसों का तेल, जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है, वह हर जगह उपयोग नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक मुख्य रूप से शनिदेव, भैरव बाबा या पीपल के वृक्ष के नीचे ही जलाना चाहिए। घर के मंदिर, तुलसी और मुख्य द्वार के लिए शुद्ध गाय का घी सबसे उत्तम है। यदि शुद्ध घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल भी पूजा पाठ में अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वह है दीपक को आधार देना। दीपक को कभी भी नंगी जमीन पर सीधे नहीं रखना चाहिए। दीपक रखने से पहले उसके नीचे थोड़े से अक्षत बिना टूटे हुए चावल या फूलों की पंखुड़ियां अवश्य रखें। टूटे हुए चावलों का प्रयोग दरिद्रता को आमंत्रित करता है
इसलिए हमेशा साबुत चावलों का ही उपयोग करें। अगले दिन उन चावलों को सस्मान उठाकर पक्षियों के लिए डाल देना चाहिए ताकि उनका निरादर न हो और वे जीव जंतुओं के काम आ सके। यदि आप मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो आप उसे एक छोटी पीतल या स्टील की प्लेट में भी रख सकते हैं। अंत में दीपक जलाते समय मौन नहीं रहना चाहिए। मंत्रों में ध्वनि की जो शक्ति होती है वह वातावरण को शुद्ध करती है। आप दीपक प्रज्वलित करते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते मंत्र का पाठ अवश्य करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे दीपक की लौ, आप हमारा कल्याण करें, हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और हमारे शत्रुओं की कुबुद्धि का नाश करें। यदि आपको यह मंत्र याद करने में कठिनाई हो तो आप इसे एक कागज पर लिखकर अपने मंदिर में रख सकते हैं और देखकर पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे यह आपकी जिह्वा पर बस जाएगा। बस इन सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली नियमों का पालन करें और देखें कि कैसे आपके जीवन का अंधकार मिटता है और आपके घर में खुशियों का नया सवेरा आता है। चलिए बात कर लेते हैं कि दीपक जलाते समय कौन कौन से मंत्र बोलने चाहिए किस दिन। दीपक की बाती और दिशा का मंत्र। शास्त्रों में दीपक की बाती की दिशा का भी गहरा महत्व है और उसके लिए भी मानसिक मंत्र का प्रावधान है। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो दीपक की बाती उत्तर दिशा कुबेर की दिशा की ओर होनी चाहिए। यदि आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो पूर्व दिशा सूर्य की दिशा श्रेष्ठ है। जब आप बाती को व्यवस्थित करें तो मन ही मन ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह बीज मंत्र मां लक्ष्मी को सीधे आमंत्रित करता है। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण समझें। जिस प्रकार एक रेडियो को स्टेशन पकड़ने के लिए सही फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मंत्र वह फ्रीक्वेंसी है जो आपके घर के वातावरण को ईश्वरीय शक्तियों के साथ जोड़ देती है। जब आप बिना मंत्र के दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक मोमबत्ती की तरह प्रकाश देता है, लेकिन जब आप इन मंत्रों के साथ प्रज्वलित करते हैं तो वह एक सिद्ध दीप बन जाता है जो वास्तु दोषों को सोख लेता है। नकारात्मकता दूर करने का विशेष हनुमान मंत्र। जैसा कि वीडियो में बताया गया कि मुख्य द्वार पर दीपक ले जाते समय हनुमान जी की चौपाइयों का पाठ करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यह है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के साथ साथ संकट मोचन भी कहा जाता है। जब आप दीपक को घर के हर कोने में घुमाते हैं और पढ़ते हैं नारद मुनि और गंधर्व कुमारी जो ध्यावे सोई फल पावे, या मुख्य रूप से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो उस समय दीपक की लौ से निकलने वाली कार्बनिक ऊर्जा और आपके शब्दों से निकलने वाली ध्वनि तरंगे मिलकर घर में एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। उदाहरण कल्पना कीजिए कि आपका घर एक किला है। यह मंत्र और दीपक मिलकर उस किले की दीवारों पर तैनात पहरेदारों की तरह काम करते हैं। कोई भी बाहरी नजर, ईर्ष्या या टोक आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। शनिवार का विशेष मंत्र और प्रभाव। शनिवार के दिन जब आप लौंग और तिल डालते हैं तब आपको शनि देव के इस मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। ओम शन शनैश्चराय नमः पूर्णविराम। तिल और लौंग जब तेल के साथ जलते हैं तो एक विशिष्ट सुगंध और ऊर्जा पैदा करते हैं जो राहु और केतु जैसे ग्रहों के दोषों को भी शांत करती है। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो मुख्य द्वार के इस दीपक की लौ का दर्शन उन्हें कराएं। इससे उनकी जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है। मंत्रों के अभ्यास के लिए सुझाव। शुरुआत में ये संस्कृत मंत्र कठिन लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अचूक है। आप इन्हें एक डायरी में लिखकर मुख्य द्वार के पास रख सकते हैं। प्रतिदिन के अभ्यास से ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। याद रखें, दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मनुष्य को हमेशा अपने चरित्र और विचारों को ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।